हल्की ठंड का मौसम था। कशिश अपनी खिड़की पे खड़े होकर तालाब में चांद की परछाई देख रही थी। कशिश एक गांव की लड़की है। अचानक उसकी नज़र आदिल पे पड़ी, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कशिश को आदिल अच्छा लगने लगा था। दोनों बस एक दूसरे को देखते थे। कशिश की कज़न सिस्टर नौशीन आज दिल्ली से गांव आई थी। कशिश, नौशीन, आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। वो लड़का है ना, हम उसको देखते हैं और वह भी हमें देखता है। नौशीन मजाक मजाक में देख रही है तो ठीक है, पर ध्यान देना बात आगे ना बढ़े। तुम्हारा रिश्ता 3 साल पहले ही सैफ से फिक्स हो चुका है। कशिश, मुझे पता है कि मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है और जिस लड़के को मैं देखती हूँ ना, इसका भी रिश्ता बचपन में ही फिक्स है। ऐसे ही देख रहे हैं बस। कशिश और नौशीन दोनों खूब मज़े करती घर के पीछे घूमती, पार्क में तालाब के पास पलंग बिछा के बैठती। और कुछ दिन बाद नौशीन दिल्ली चली गई। कशिश और आदिल एक दूसरे को डेली देखते। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कशिश अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती थी। आदिल उसकी खिड़की की तरफ जाता बातें भी कर लेता। एक दिन की बात है, कशिश अपने घर पर अकेली थी, अपने नानी के साथ, और सभी घर वाले बाहर गए थे। आदिल के घर काम के बहाने आता है और उसको प्रपोज़ कर देता है। कशिश हाँ कर देती है। आदिल उसको रिंग पहनाता है। दोनों की लव स्टोरी खूब चलती है। कशिश तालाब की चबूतरे पे बैठकर आदिल को देखती है तो कभी तालाब के पास कूड़ा फेंकने के बहाने जाती है, कभी धनिया पत्ती तोड़ने के बहाने जाती है। कशिश के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ तालाब, बाग, पेड़ पौधे, खेत सब कुछ हैं। कशिश के घर के पीछे एक हैंडपाइप है। वह हैंडपाइप के पास ही बर्तन धोती थी। रोज़ सुबह जिस टाइम बर्तन धोती और उसी टाइम आदिल वहाँ से गुजरता था और बाग में जाकर उसे बस एक टक देखता रहता, इशारे करता। कशिश बर्तन धोती रहती और आदिल को भी देखती रहती। कशिश जिस भी शादी में जाती वहाँ आदिल की भी दावत होती। कशिश आदिल के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती। आदिल शादी में खाने के लिए कम, कशिश के लिए ज़्यादा जाता था। दोनों कॉल पे सेटिंग कर लेते, वहाँ शादी है, आओगी दोनों। जाते आदिल किसी न किसी काम के बहाने कशिश के घर आता। दोनों बस एक दूसरे को घर वालों से नज़र चुरा कर देख लेते। कशिश उसको अपने हाथ का बना खाना भी खिलाती। आदिल कशिश को एक फ़ोन दिया था जिससे वो दोनों बातें करते थे। एक दिन कशिश आदिल से कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता लगा है ना खाला की लड़की के साथ, तुम उससे बात करते हो क्या? आदिल ने कहा, मैं उसको देखना तक पसंद नहीं करता हूँ, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। एक दिन की बात है, बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। गलती से फुटबॉल कशिश के बगल वाले घर में चला जाता है। आदिल फुटबॉल लेने छत पे जाता है। कशिश आदिल को बगल वाले घर की छत पे देखकर बगल वाली छत पे आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस घर में कशिश के रिश्ते के चाचा, जिनका घर था, वो छत पर आ जाते, दोनों को पकड़ लेते हैं। समझ जाते हैं कि दोनों का चक्कर चल रहा है। कशिश के चाचा कशिश को डांट कर भगा देते हैं। कशिश के चाचा कशिश के घर जाकर सब कुछ बता देते हैं। कशिश को घर में बहुत डांट पड़ती है। कशिश का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कशिश अब खिड़की और तालाब के पास नहीं जाती। घर वालों की पूरी नज़र उस पर कशिश पे ही रहती। दोस्तों कहते हैं कि ना, जब सच्चा प्यार हो तो रोकना मुश्किल हो जाता है। कशिश के घर में एक खिड़की थी। कशिश रात में उस गेस्ट रूम की खिड़की के पास जाती, वहीं आदिल उससे मिलने आ जाता। कशिश खाना पकाती और खिड़की आदिल को देखती भी रहती। आदिल कशिश से कहता कि तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ। आदिल अपनी मम्मी पापा से कशिश के रिश्ते की बात किया। आदिल, मम्मी, मैं कशिश से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। मम्मी, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा रिश्ता खाला की लड़की के साथ फिक्स है।
तुम्हारी शादी रानी से ही करेंगे और किसी से नहीं। आदिल गुस्सा हो जाता है। घर पे भी सब परेशान हो जाते हैं। एक दिन कशिश को आदिल से खिड़की के पास मिलते किसी ने देख लिया और कशिश के घर शिकायत कर दी। कशिश की मम्मी भाई लोग कशिश को बहुत मारते हैं। कशिश, मैं शादी सिर्फ आदिल से ही करूँगी, सैफ से नहीं। मम्मी, हम लोग ने ज़बान दी है, तुम्हारी शादी सैफ से ही होगी। अगर हम लोग ने रिश्ता तोड़ दिया तो दुश्मनी हो जाएगी। 5 साल से तुम्हारा रिश्ता फिक्स है, अब नहीं तोड़ सकते। पूरे गांव में कशिश बदनाम हो गई थी। कशिश की प्यार की कहानी पूरे गांव वालों को पता चल गई थी। सैफ ने जब यह सुना तो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन सैफ कशिश के घर आता है। कशिश की मम्मी से कहता है, क्या सुन रहे हैं? गांव में कशिश आदिल से प्यार करती है। मैं ये सब नहीं सह सकता। अगर आदिल से प्यार करती है उससे ही शादी कर दीजिए। घर वाले सैफ को समझाकर उसको घर भेज देते हैं। घर वाले आदिल और कशिश के प्यार से परेशान हो चुके थे। आदिल के घर वालों ने एक चाल चली। आदिल की मम्मी ने सोचा आदिल को बहाने से दूसरे देश भेज देते हैं। आदिल की मम्मी, अगर तुम इतना ही कशिश को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उससे कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। आदिल, सच में मम्मी, आप बहुत प्यारी हैं, मुझे पता है था आप लोग ज़रूर मान जाएंगे। आदिल की मम्मी, बेटा, हमारी एक शर्त है कि पहले तुम दुबई कमाने जाओ, उसके बाद हम लोग कशिश के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम जानते हो ना, कशिश बहुत बड़े घर की लड़की है, वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम सैफ से भी ज़्यादा पैसे कमाओ जिससे कशिश के घर वाले सैफ से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाए। आदिल, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, मैं दुबई जाऊंगा, बहुत पैसे कमाएंगे। आदिल कशिश को बताता है कि मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, सैफ से भी ज़्यादा। उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। देखना कशिश, जब मैं सैफ से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगूँगा ना, तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। आदिल दुबई जाने से पहले कशिश को सोने की एक रिंग गिफ्ट करता है। कशिश रोने लगती है। कैसे रहेंगे आपके बिना? आपको देखकर तो मेरी सुबह होती है। आदिल कशिश को समझाता है, बाबू चुप हो जाओ और यह आंसू तुम अपनी विदाई में बहाना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जब तक मैं सैफ से ज़्यादा नहीं कमाऊँगा तब तक तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। आदिल दुबई जिस दिन जा रहा था, कशिश को उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदिल जाते जाते कशिश को देख कर गया था। आदिल इशारे से कहता है कि रो मत, हंसो, एक बार मैं तुम्हारी मुस्कुराहट यादों में लेकर जाना चाहता हूँ। आदिल दुबई चला जाता है। कशिश को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कशिश सोचती है, पहले यह गांव वीरान लगता था, जैसे इस गांव में कोई न रहता हो। कशिश अब सभी फेस्टिवल में दिन भर झूठी मुस्कान लिए फिरती और रात में आदिल को याद करके रोती। आदिल आज होता तो सच के उसको देखते। आदिल की कज़िन सिस्टर कभी कभी कशिश से आदिल की फ़ोन पे बात करा देती, पर घर वालों के डर के वजह से ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी। सिर्फ हाल चाल ही कुछ दिल की बातें हो पाती थी। हर कॉल पे आदिल यही कहता, मैं जल्दी आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। कुछ दिन बाद आदिल के घर वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना घर बना लिए। एक दिन की बात है, गांव की एक दादी आती हैं। वो कशिश की मम्मी से कहती हैं, सुना है आदिल की शादी पड़ गई है ना। कशिश की मम्मी खुश हो गई। चलो भला टली। कशिश को यह बात सुनकर रोने लगती है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी 15 दिन बाद, इतनी जल्दी शादी। कशिश को यकीन नहीं आया।
वो गांव के कुछ लोगों से पता लगाती है। आदिल की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। कशिश का रो रो कर बुरा हाल था। कशिश यही सोच रही थी कि आदिल ने उसे धोखा दिया, उससे झूठा वादा किया। आदिल इस बात से अनजान था कि उसकी शादी कराई जा रही है। आदिल और कशिश की बात नहीं हो पा रही थी। आदिल के घर वाले बहाने से उसको बुला लेते हैं और फिर चले जाना, तुम्हारे पापा का आखिरी वक्त चल रहा है, क्या पता कब ख़त्म हो जाए। आदिल घर आ जाता है, देखता है घर बहुत सजा हुआ है। वो कुछ नहीं समझ पाता। आदिल अपने पापा को हेल्दी देखकर खुश हो जाता है। आदिल अपनी मम्मी पापा से कहता है, मेरे घर आने की खुशी में ऐसे ही घर सजाया है जैसे शादी पड़ी हो। आदिल की मम्मी, पापा बेटा तुम्हारी शादी है इसलिए हम लोग ने झूठ बोलकर तुम्हें बुलाया है। कल तुम्हारी हल्दी है, सब मेहमान आ चुके हैं, कोई नाटक मत करना बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आदिल कहता, मम्मी पापा आपने मुझे धोखा दिया। आदिल की मम्मी कहती है, मेरे बारे में भी सोचो, मैंने अपनी सगी बहन से वादा किया था कि अपने बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही करेंगे। आदिल बहुत रोता है, सोचता है कि कशिश यही सोच रही होगी कि मैंने उसे धोखा दिया है। किसी तरह आदिल अपने आंसू रोक के हल्दी की रस्म पूरी करता है। आज आदिल की शादी थी। कशिश का मानो दम ही निकल रहा हो। गांव में शादी होने की वजह से घर में सब मेहमान आ रहे थे, जिसकी वजह से कशिश का अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। सब लोग कशिश का चेहरा पढ़ रहे थे और उसके गम का मज़ा ले रहे थे। कशिश सबके सामने खुश होने का नाटक करती। आदिल की बारात देख रही थी, अपने आदिल को किसी और का होता देख रही थी। आदिल निकाह नहीं पढ़ रहा था। बहुत फोर्स करने पे आदिल ने निकाह कबूल किया। आदिल के चेहरे पे सिर्फ सदमा और गुस्सा था। एक भी फ़ोटो इस्माइल के साथ नहीं क्लिक कराई। आदिल की मम्मी सबसे झूठ बोल रही थी, तबीयत ख़राब है ना थोड़ी इसकी। आज आदिल की सुहाग रात है। आदिल अपनी बीबी से बात भी नहीं किया। कशिश पूरी रात रो रही थी। जिसको जान से ज़्यादा चाहा वो किसी और के साथ सुहाग रात मना रहा है। कशिश आदिल के प्यार में इतनी पागल थी कि आज भी उसकी एक झलक देखने को तरसती थी। कशिश शीशे वाली खिड़की बंद करके आदिल को देखती, जिससे वो आदिल को देख ले, आदिल उसको ना देख पाए। आदिल की पूरी रिश्तेदारी कशिश के गांव में थी। आदिल वहां आता रहता था। वो आदिल की आवाज़ सुनकर तुरंत भागती थी उसको देखने के लिए। कशिश आदिल के प्यार से ही निकल नहीं पा रही थी। आदिल को याद करके रोती रहती और सैड सॉन्ग सुनती। एक दिन कशिश की मुलाकात आदिल की कजिन सिस्टर से हुई। वो कशिश को सब बात बताई। आदिल की शादी कैसे ज़बरदस्ती कराई गई। आदिल तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुमसे बात भी करना चाहता है। आदिल की शादी हो गई। कशिश आज भी आदिल से बात करती है। आदिल की कजिन उस दिन फ़ोन पे आदिल से बात करा दी थी। अब कशिश अपनी मम्मी के फ़ोन से आदिल से कभी कभी बात करती थी। कशिश ने यह सब बात अपनी दोस्त नौशीन को बताया। वह गुस्सा हो गई। कशिश को समझाने लगी, तुम प्यार में आज भी पागल हो, उसकी शादी हो चुकी है ना, अब तुम्हें भी वहाँ से बाहर निकलना है। तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। कशिश मुस्कान से कहती, क्या करें, नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी आदिल को अपना प्यार समझती हूँ, किसी का शौहर नहीं। 2 साल ऐसे ही चलता रहा। 2 साल कशिश आदिल के प्यार में तड़पती रही। कशिश की शादी सैफ से हो रही थी।
कशिश अपनी शादी में बहुत रोती। घर वालों को लगता है कि कशिश मायका छोड़ने के सदमे में रो रही है। सब उसको चुप कराते हैं। बाद में वो नौशीन से कहती है, यार मैं इस बात के लिए रो रही हूँ कि आदिल से अब बात नहीं कर पाएंगे। यह घर वालों को लग रहा है कि मैं मायका छोड़ने के सदमे में रो रहे हैं। कशिश अपनी शादी के एक दिन पहले तक आदिल से व्हाट्सएप चैट पे बातें करती रही। आदिल कशिश के शादी में अपने कज़िन के हाथों वॉच गिफ्ट किया था। आदिल कशिश की शादी के सब फंक्शन में आया था। कशिश की शादी हो गई। आज कशिश की सुहाग रात है। सैफ कशिश से सुहाग रात वाले दिन पूछता है, क्या तुम आदिल से प्यार करती हो क्या? बहुत सुने हैं तुम्हारे बारे में, गांव में सब कहते हैं। कशिश, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब मुझे बदनाम किए थे। सैफ कशिश से आदिल की बात को लेकर लड़ाई करता रहता था। कशिश अब आदिल से बात नहीं करती थी, पर सैफ उसके ऊपर बहुत शक करता था। आदिल ने जैसा प्यार कशिश को किया था, सैफ सोहर होते हुए भी वह प्यार नहीं दे पाया। सैफ अच्छा कमाता नहीं था, वो कशिश को पैसे के लिए तरसाता था, उसको गरीबी से रखता है। कशिश के ससुराल वाले कशिश से बहुत लड़ाई करते हैं। सैफ हमेशा किसी न किसी बात पे हमेशा कशिश से लड़ता रहता था। आदिल की भी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी। आदिल जब दुबई चला जाता, उसकी बीवी का चक्कर दूसरे लड़के से रहता। आदिल को इसका पता चला तो वो रानी से बोला, पर रानी आदिल और उसके घर वालों से लड़ाई करती। आज आदिल और कशिश के घर वाले सोचते, क्यों एक फालतू परंपरा के चक्कर में दोनों की शादी करा दिए। दोनों की शादी को कई साल हो गए। आज आदिल भी कशिश को चाहता है। आदिल अपने कजिन से कहलवाता है, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े हमसे ले लिया करें, जो भी चाहिए हो हमसे कह सकती है। पर कशिश गरीबी में रह लेती है, पर आदिल से कभी कुछ नहीं लेती। आदिल और कशिश आज भी एक दूसरे को बहुत याद करते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को झेल रहे हैं।